मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें 11 प्रस्तावों पर कैबिनेट में मोहर लगाई है। कैबिनेट ने महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की मंजूरी दी हुई है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए महिला कर्मियों को लिखित में सहमति देनी होगी। अभियोजन विभाग में 46 नए पदों की मंजूरी दी गई है। अभियोजन विभाग में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में एपीओ यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के 46 नए पदों की मंजूरी दी गई है, जिससे कोर्ट में मामलों की पैरवी और अधिक मजबूत होगी। इसके साथ ही वन्यजीव संघर्ष में मृत्यु पर अब 10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। अभी तक ये मुआवजा 6 लाख का मिलता था। वहीं दिवंगत पूर्व विधायक दिवाकर भट्ट को भी इस मौके पर श्रद्धांजलि दी गई। उसमें मुख्य रूप से जो मानव वन्यजीव संघर्ष में जो मुआवजा राशि थी, उसको पहले 6 लाख रुपए मिलती थी, उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए किया गया है। जो नई श्रम संहिता कानून है, उसको भी राज्य में लागू करने के लिए सहमति दी गई है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग से संबंधित मामले जो थे, न्यायालय में विचार माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश दिए थे, उनके संबंध में पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के पिरान कलियर इलाके में अवैध मजार पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर बनी इस मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करा दिया। इस दौरान जॉइंट मजिस्ट्रेट सीओ समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। ये हमने सीलिंग का भूमि था, वो सरकार ने अभी स्वास्थ्य विभाग को आवंटित वाला भूमि में मजार का निर्माण हो चुका था। उसमें हमने पेपर के तौर पे उनको पूरा टाइम देते हुए कोर्ट का गाइडलाइंस के अनुसार अपने आप हटाने के लिए भी नोटिस पीरियड ख़त्म होने के बाद आज डेट तय करके पुलिस और प्रशासन ने उसको हटाते हुए और मार्किंग करके स्वास्थ्य विभाग को भी आवंटित करने का कार्रवाई की। विकासनगर में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। छरबा में अवैध रूप से 100 बीघे में काटी गई अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से तोड़ा गया। दरअसल यहां पर तहसील प्रशासन को अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिली थी, जिसके बाद तहसील प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। हरिद्वार में कृषि भूमि पर अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग पर एचआरडीए का बुलडोजर चला है। यहां सराय एकड़ रोड पर अरविंद त्यागी नाम के व्यक्ति की ओर से खेत में मानकों को ताक पर रखकर प्लॉटिंग की जा रही थी। प्राधिकरण की ओर से प्लॉटिंग कर रहे शख्स को नोटिस भी दिया गया था, बावजूद इसके प्लॉटिंग नहीं रोकी गई, जिसके बाद एचआरडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। देहरादून में अतिक्रमण न हटा पाने वाले अधिकारी अब नपेंगे। डीएम ने अब अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का फैसला लिया है। डीएम ऑफिस में फॉरेस्ट, सिंचाई समेत सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मीटिंग ली गई, जिसमें सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण हटाने की डेडलाइन तय करने को कहा गया है और उस डेट तक अगर अतिक्रमण नहीं हट सका तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। दरअसल जिले में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को देखते हुए डीएम ने सभी विभागों को सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में तेजी लाने को कहा है। जो डिपार्टमेंट्स और अधिकारी इसमें रुचि नहीं ले रहे या इनएक्टिव हैं, इंडिसाइसिव हैं, उनके अगेंस्ट पहले भी कार्रवाई की गई है और आज फिर वार्न किया गया है कि उसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन उनके अगेंस्ट इनिशिएट होगा, चाहे किसी भी लिमिट तक जाना पड़े। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार बांग्लादेशी नागरिक पकड़े जा रहे हैं। फर्जी राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाकर डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सख्त रवैया अपना लिया है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट।
उत्तराखंड की डेमोग्राफी में बदलाव लगातार हो रहा है। आलम यह है कि सिर्फ अन्य राज्यों से ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं और वो भी फर्जी दस्तावेज तैयार करके, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त आदेश जारी किया है। सीएम का कहना है कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और बिजली कनेक्शन शामिल हैं। सभी फर्जीवाड़े की सघन जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें नेपाल और बांग्लादेश के लोग भी शामिल हैं। सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि पिछले कम से कम एटलीस्ट 10 सालों का, चाहे राशन कार्ड बनाए गए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं या वोटर आईडी बनी है, या जो भी पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे, जिनको भी इस श्रेणी में लाया गया है, उसकी हम सघन जांच कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में ऑपरेशन कालनेमी के बाद 19 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। उनमें से 10 ऐसे थे जिन्होंने स्कूलों में फर्जी आधार कार्ड बनाकर दस्तावेज तैयार किए। पुलिस का कहना है कि अब उन लोगों तक पहुंचने की जुगत शुरू हो गई है जिन्होंने इन फर्जी दस्तावेजों को तैयार किया है। अभी तक जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में इनपुट आए हैं उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। अभी तक प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इनके द्वारा जो है फेक डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करके आधार कार्ड बनवाया गया और उसके बाद आधार कार्ड बनने के उपरांत अन्य तरह के अपने जो है वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे अन्य जो राशन कार्ड हो या अन्य चीज़ों को बनवाया गया है। चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन में प्रोसेस में चल रहा है और अगर ऐसे कोई भी लोग इसमें पाए जाते हैं जो इस तरह के फर्जीवाड़ा में सम्मिलित है तो उसको इन्वेस्टिगेशन में लेकर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस की सतर्कता के बाद अब फर्जी दस्तावेज बनाने वालों की छुट्टी तय है। बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वतन वापसी का सिलसिला तेज होने जा रहा है। साथ ही नेपाल मूल के लोग जो उत्तराखंड में आकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। पिथौरागढ़ के धारचूला से विधायक हरीश धामी ने उनके क्षेत्र में कराए जा रहे कामों की सीबीआई जांच की मांग की है। विधायक का आरोप है कि कामों में जमकर धांधली हो रही है। साथ ही विधायक ने उनके बीजेपी नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की चेतावनी दी है, जो उनके खिलाफ निराधार आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि आपने धारचूला मुंशहर के लोगों की पीड़ा को देखते हुए आपने धन दिया है, लेकिन आपके ही नाम पर कुछ लोग आपको बदनाम करने के लिए उस योजना को पलेता लगा रहे हैं। देहरादून में 3 तलाक का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दहेज के लालची शौहर ने बीबी को फोन पर ही तलाक दे दिया। साथ ही शादी के बाद बसाए घर को बेचकर वो फरार हो गया। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। शादी के कुछ ही महीनों में एक विवाहिता दहेज की मांगों में पूरी तरह फंस गई। स्कॉर्पियो की मांग, मारपीट, धमकियां मिली। दहेज में मिली बाइक और जेवर को पति नईम ने बेच दिया। आरोप है कि नईम अपनी पत्नी पर दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। इसी बीच उसने वो घर भी बेच दिया जिसे विवाहिता ने अपना भविष्य समझकर अपनाया था। वहीं पीड़िता ने जब अपने शौहर पर यूसीसी में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए दबाव बनाया तो आरोपी पति ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं हालात ज्यादा बिगड़ने पर 2 नवंबर को आरोपी पति ने फोन पर 3 तलाक कह दिया, जिसके बाद अब पीड़ित परिवार सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। 6 महीने मेरी शादी को 10 मई को मेरी शादी हुई थी। 6 महीने हो गए शादी को और मुझे दहेज के ऊपर बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। वो मुझे 2 नवंबर को मेरी बहन के घर छोड़कर गए थे। वहाँ पर उन्होंने मुझे 3 तलाक बोला था और मैंने घर में किसी को नहीं बताया। मेरी बहन थी, उन्होंने सुन लिया था। उनकी बहन बोलती थी भाई हम कहाँ फंस गए, हमें कुछ सामान नहीं मिला। तब पहले तो 6 महीने तक मतलब इनको प्रताड़ित किया जा रहा था जहेज के प्रति। हाँ जी। फिर उसके बाद इसने लड़की ने बोला, आयशा ने नईम से बोला कि वो कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन का नाम सुनने के बाद उसने इससे मार पिटाई और मतलब इससे जो भी लड़ाई झगड़ा करके इसको छोड़ दिया, मतलब धक्का मुक्का करके बाहर छोड़ गया। फिर उसने अपने भाई बहन को बोला कि फ़ोन किया इसने, तो वो इसको लेकर गए।
शिकायत के बाद पुलिस ने नईम, इरशाद और नईमा पर केस दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी घर बेचकर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश तेज कर चुकी है। उसके पति द्वारा 6 माह शादी के उपरांत ही उसको 3 तलाक कहकर उसको घर से निकाल दिया गया। साथ ही साथ जिस घर में वो अपने पति के साथ निवासरत थी, उस घर को भी उसने एक अपने परिचित को भेज दिया, जो परिचित थी उसकी शादी में एक मध्यस्थता के रूप में उसने शादी कराई थी। और भी अन्य आरोप इसमें पीड़िता द्वारा लगाए गए प्रार्थना पत्र पर, जिसमें मुस्लिम महिला विवाह के अधिकारों अधिनियम के तहत 2019 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दहेज, धमकियों, शारीरिक शोषण और फोन पर 3 तलाक का मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। पीड़िता न्याय की मांग पर अडिग है और अब नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। राजधानी देहरादून के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैंपस में चैंबर्स अलॉट करने के मुद्दे पर वकीलों की हड़ताल जारी है। वकीलों का कहना है कि उनको बैठने की जगह अब तक नहीं मिलती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। गौरतलब है कि पिछले 17 दिनों से वकीलों का धरना लगातार जारी है और प्रशासन से बातचीत के बावजूद कोई ठोस हल अब तक नहीं निकल पाया है। हड़ताल के चलते आम लोगों के एफिडेविट बनाने जैसे काम भी अटक रहे हैं। व्यवस्था पूरी है सरकार के पास, सब रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टिल अगर हम लोगों को देने में आनाकानी या लापरवाही है, विस्थापन की नीति नहीं है, अभी तक नया परिसर बन गया है जजेस के लिए, लेकिन हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी भले ही 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई हो, लेकिन उसके आगे एक नहीं कई चुनौतियां खड़ी हैं। विधानसभा की कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के कैंडिडेट 2022 के बाद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बदली परिस्थितियों में भले ही सेकेंड लाइन तैयार हो रही हो, लेकिन उन पर भी बीजेपी की नजरें टिकी हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। – 2027 में होने वाला उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव कुछ खास है। बीजेपी राज्य की सियासत में हैट्रिक बनाकर इतिहास रचना चाहती है और कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये राह आसान नहीं है। कई सीटें ऐसी हैं जहां उसे एकदम नए चेहरों के साथ मैदान में उतरना होगा, क्योंकि जिन नेताओं पर वो कभी दांव लगाती थी, बीजेपी उन्हें काफी पहले अपने पाले में ले जा चुकी है। टिहरी में किशोर उपाध्याय, दिनेश धनय, धन सिंह नेगी अब बीजेपी में हैं। ये तीनों कभी कांग्रेस के चेहरे हुआ करते थे। धनौल्टी में कांग्रेस कैंडिडेट रहे जोत सिंह बिष्ट अब बीजेपी में हैं। पुरोला में राजेश जुआठा, मालचंद, राजकुमार भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। डीडीहाट में प्रत्याशी किशन भंडारी अब बीजेपी में हैं। भीमताल और काला ढूंगी के कैंडिडेट भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये तो हमारी इस बात को सत्यापित करता है कि वो चोरी से चुनाव जीतते हैं, चाहे वो वोट चोरी से और चाहे वो कैंडिडेट चोरी से। मतलब उनको अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है, वो हमारे कैंडिडेट पर नजर है कि सी कैंडिडेटशिप को हम चोरी करेंगे और तब चुनाव जीतेंगे। मैं प्रदेश की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि इन चोरों को सबक आपकी ताकत सिखा सकती है। कांग्रेस के आगे चुनौती सिर्फ सत्ता में वापसी की ही नहीं है, बल्कि अपने नेताओं को पार्टी में टिकाए रखने की भी है। इन दिनों कांग्रेस में बैठकों का दौर तेज है, रणनीति पर मंथन जारी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को नेता खोजे नहीं मिलेंगे। आने वाले चुनाव तो कांग्रेस की स्थिति होगी, जो बचे खुचे के नाम के नेता हैं वो भी पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि डूबते हुए जहाज पर कोई सवारी नहीं करना चाहता। कई नेता हमारे भी संपर्क में हैं, वो समय का इंतजार कर रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति पिछली बार से भी बुरी होने वाली है, यह मैं कहना चाहता हूँ। 2027 का ये चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं, साख, रणनीति और संगठन की असली परीक्षा बनने जा रहा है। बीजेपी अपनी हैट्रिक के नारे के साथ मैदान में है और कांग्रेस अपने बिखरते कुनबे को समेटकर वापसी की जंग लड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को अचानक नैनीताल पहुंचे, जहां अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सीएम धामी ने राज्य के विकास में अपनी भागीदारी को और बेहतर करने का संदेश दिया।
इस दौरान राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्थाओं पर सीएम धामी ने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें और कानून का राज स्थापित करें। कई बार कुछ विषयों का कोर्ट संज्ञान लेता है तो हम माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए हमारा प्रशासन उस दिशा में भी काम करता है। हमारा प्रयास रहेगा देवभूमि के अंदर शांति स्थापित हो, कानून का राज ठीक प्रकार से चले, क्योंकि हमारा पर्यटन प्रदेश भी है। तीर्थालु श्रद्धालु बड़ी संख्या में देश भर के लोग आते हैं। उनको देवभूमि सुरक्षित और शांत महसूस होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए राज्यवासियों को भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को हल्द्वानी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एक हफ्ते तक चलने वाले सहकारिता मेले में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सहकारिता से जुड़े किसानों, स्वयं सहायता समूहों के लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सहकारिता का फायदा गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है और इसकी कोशिश पीएम मोदी के विजन से हुई है। इसी के साथ आपका ये जो सहकारिता मेले हैं, इन मेलों में हमारे जो बहुत अच्छा, जिनके अंदर योग्यता भी है, क्षमता है, प्रतिभा है, स्थानीय उत्पादन करने वाले हैं, महिला स्वयं सहायता समूह हैं, अन्य प्रकार के जो सिलाई बुनाई के क्षेत्र में हैं, मिलेट्स के क्षेत्र में हैं, बहुत सारे व्यंजनों से लेकर अनेक प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। उन सबको एक बड़ा अवसर मिलता है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में विशेषकर गढ़वाल क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं तो कई को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। गुलदार के साथ भालुओं के भी हमले बढ़ गए हैं। बीजेपी के गढ़वाल सांसद ने इन समस्याओं को लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, उन्हें इस समस्याओं के बारे में बताया। साथ ही कहा है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान या दूसरी संस्थाओं से मानव वन्यजीव संघर्ष पर एक विस्तृत अध्ययन कराया जाए ताकि इसके वास्तविक कारणों की पहचान कर प्रभावी समाधान निकाला जा सके। आज मैं इस विषय को लेकर देश के जो हमारे वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, उनसे मैं आज मेरी मुलाकात हुई है और मैंने उनसे कुछ चीज़ों के लिए सहयोग के लिए उनसे मैंने बात की है। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप जो गढ़वाल लोकसभा है, इसमें जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, इसको लेकर WII और जो भी दुनिया की अन्य एजेंसीज हो सकती हैं, उनसे एक तुरंत अध्ययन कराने की जरूरत है कि ये पिछले दिनों में कितना क्यों बढ़ा है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार पुलिस ने 2 नशा तस्करों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया, जिनके पास से 37 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। रुड़की में पिरान कलियर पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से करीब 5 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पिथौरागढ़ के बगड़ीहाट में BRO का हॉट मिक्स प्लांट प्रशासन ने बंद करवा दिया है। असल में हॉट मिक्स प्लांट के ठीक ऊपर से पिटकुल की लाइन जा रही है। हरिद्वार में चाइनीज मांझे से दुर्घटना होने के बाद प्रशासन ने पतंग और मांझा बेचने वाले कई दुकानदारों पर छापेमारी की और चाइनीज मांझा न बेचने की हिदायत दी। पौड़ी शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए NH 534 पर पौड़ी बाईपास टनल का निर्माण किया जाएगा। गोड़ीखाल से प्रेमनगर तक करीब 2 किलोमीटर की टनल बनेगी। अल्मोड़ा डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिले से हो रहे रेफर मरीजों की समीक्षा की गई। पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए हवाई सेवा जल्द ही बहाल होने की उम्मीद है। स्पाइसजेट की B कंपनी स्पाई होप का टेंडर हो गया है, लेकिन अभी लाइसेंस मिलना बाकी है। बागेश्वर में जिला स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिताओं का समापन बुधवार को सांस्कृतिक रंगों के बीच हुआ। कॉर्बेट पार्क में यूरोप, जापान और कोरिया में पाए जाने वाला पक्षी हाफ इंच नजर आया, जिसके बाद से पक्षी प्रेमी काफी उत्साहित हैं।
पिथौरागढ़ में बाल संरक्षण आयोग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बच्चों के अधिकारों पर मौजूद लोगों को जानकारी दी गई। सत्ताईस जनवरी 2025 को उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था, जिसमें अकेले देहरादून में 55,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जिसमें 53 लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप के लिए आवेदन किया है, जबकि सिर्फ 50% को ही स्वीकृति मिली है। 11 महीने पहले राज्य सरकार ने यूसीसी को प्रदेश में लागू किया था। यूसीसी में कई ऐसे प्रावधान थे जिसको सरकार ने कानूनी जामा पहना दिया। करीब 11 महीने बाद स्थिति ये है कि यूसीसी के तहत अकेले देहरादून में 55,301 आवेदन आए, जिसमें से 52,392 स्वीकृत हुए हैं। शादी के लिए 40,794 एप्लीकेशन को स्वीकृत किया गया। लिव इन रिलेशन के लिए सिर्फ 28 जोड़ों को ही स्वीकृति मिली, जबकि 24 को एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि उनके पेरेंट्स की सहमति नहीं मिल सकी थी। हमारे एप्लीकेशंस प्राप्त हुई थी, जिसमें से मोर देन 52,000 हमारे जो प्रकरण है वो निस्तारित भी किए जा चुके हैं। तो जानकारी लोगों में बढ़ रही है और एक महसूस हो रही है ज़रूरत कि इसमें अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आगे आने वाले फिर कहीं स्कीम से वो वंचित भी रह जाएंगे, जो उनके एसेंशियल सिटीजन सर्विसेज हैं वो बाधित हो जाएंगी। तो इसलिए उनको पहले फैसिलिटेट किया जा रहा है। यूएससी में रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बताते हैं कि युवा अब खुले तौर पर यूसीसी को स्वीकार करने लगे हैं, जो मानते हैं कि जिस तरह की घटनाएं पिछले कुछ समय में देखने को मिली हैं, उसके बाद जरूरी है कि पेरेंट्स को भी पूरी जानकारी मिल सके। महिलाएं आपको विरोध करते हुए बुरखे में नहीं दिखेंगी। और सबसे जरूरी बात यही है कि लिव इन रिलेशनशिप वाला जो फैक्टर है, लोगों की ही जो है डिमांड जो है उठकर आई थी। अदरवाइज ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी स्टैंड नहीं था जो लिव इन रिलेशनशिप को जो है लाया जाए। के लिए एक कदम उठाया गया है जिससे कि हर चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों कि वो एक ऑन रिकॉर्ड सब चीजें उनके रिलेशंस की रहें, चाहे वो लिव इन रिलेशन हो, चाहे मैरिज हो, चाहे डिवोर्स हो, चाहे चाइल्ड अडॉप्शन हो। तो माता पिता इस तरीके से एक तरह से उनको एक संतुष्टि मिली है। उत्तराखंड में एक लंबी एक्सरसाइज के बाद यूसीसी को लागू किया गया, जिस पर सरकार ने कई विशेषज्ञों के सुझाव और सहमति के बाद समान नागरिकता संहिता को लागू करने का फैसला लिया और अब इसके रिजल्ट भी दिखने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। राज्य निर्माण की प्रमुख आंदोलनकारी और यूकेडी के संस्थापक सदस्य रहे दिवाकर भट्ट को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर दिवंगत दिवाकर भट्ट का अंतिम संस्कार और राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए समर्थकों और यूकेडी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल, हरक सिंह रावत समेत तमाम राजनीतिक हस्तियां भी दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दिवाकर भट्ट के पार्थिव शरीर को उनके बेटे ललित भट्ट ने मुखाग्नि दी।